जय हिंद बच्चों। और बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों अभी हम लोग क्लास 10 का ट्रिगोमेट्री का अगला लेक्चर करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 5। ठीक है। और इसमें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्रिक टेबल का पढ़ेंगे। ट्रिगोमेट्रिक एंगल का जो भी टेबल्स होते हैं ये टेबल होते हैं, ये हमारे 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये ही हम लोग को क्लास 10 में पढ़ना है। ठीक है बच्चों। साइन कॉस टैन ये टेबल मैंने बना दिया, ये हम लोग भरेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं प्रूफ कराऊंगा आप लोग को कि ये आखिर साइन 0, कॉस 0, टैन 0, कॉट 0 ये सभी का वैल्यू मैं आप लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा। देन आफ्टर मैं आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा 1 मिनट में। 1 मिनट में आप कोई भी निकाल दीजिएगा। वो ट्रिक में बहुत आसान ट्रिक है, मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और आप पूरा वीडियो देखिए। जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे उन्हीं को समझ में आएगा। ठीक है। चलो बच्चे शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, माय नेम इज इंजीनियर अमजद अली। मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल दौड़नाचार्य क्लासेस में, इन शॉर्ट डीसी क्लासेस विद अमेजिंग कंसेप्ट। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और कंसेप्ट का मजा लेते रहिए। तो बच्चों ये हुआ आपका ट्रिगोमेट्रिक टेबल। इससे पहले हम लोग बच्चों क्या पढ़ चुके हैं बच्चों, तो हम लोग रेशियो पढ़ चुके हैं। रेशियो में क्या पढ़े हैं, तो रेशियो में हम लोग पढ़ा है सर P/H, B/H और P/B, ये पढ़ चुके हैं। दिस इज कॉल्ड साइन थीटा, ये है हमारा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है। इसको हम पलटेंगे बच्चों, ऐसे इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक, यानी कॉसेक इक्वल टू होगा H/P, सेक होगा H/B, कॉट होगा B/P। ठीक है। इट्स क्लियर। और इस पर मैंने क्वेश्चन करा दिया, जो लोग भी नए हैं वो प्रीवियस वीडियो में जाइए और देखिए और तब यहां पे आइए। यहां पे देखिए मैं ऐसे ही लिखा हूं। कैसे लिखा हूं, पहले साइन कॉस टेन, फिर कॉट टेन का कॉट, क्योंकि टेन का उल्टा होता है कॉट और कॉस का उल्टा होता है सेक और साइन का होता है कॉसेक। ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग बच्चों। ये सभी रेशियो शुरुआत का है यहीं। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आर डिफाइन लाइक दैट। पहले रेशियो डिफाइन है, उसके बाद ही कोई चीज़ बनता है। फर्स्ट में रेशियो ही डिफाइन है, उसके अलावा ही कुछ बनता है। तो हम लोग चलते हैं। और ट्रिगोमेट्रिक मैं बता चुका हूं कि क्लास 10 का ट्रिगोमेट्री है ओनली डिफाइंड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे आगे जाइएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल की कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग बच्चों प्रूव करेंगे 45 डिग्री का। सबसे पहले 45 डिग्री चलते हैं बच्चों। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लिया। दिस इज राइट एंगल। सपोज ये मान लीजिए बी है, ये ए है, ये सी है। ठीक है। अब ये जब ये 90 डिग्री होगा तो आप लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, क्लास 8 में पढ़े हैं, क्लास 7 में पढ़े हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल विल बी 180 डिग्री, ना तो कम ना तो ज़्यादा, 180 डिग्री ही रहेगा। तो ये 90 डिग्री हमने पहले फिक्स कर लिया बी को। तो ए और सी मिलाकर 45 डिग्री होगा, सॉरी 90 डिग्री होगा। ये भी 45 और ये भी 45 हम लोग मान लेंगे, क्योंकि हम लोग 45 डिग्री प्रूफ करने जा रहे हैं। तो एक को मान लेते हैं 45, इसको मान लीजिए 45, तो ये ऑफ कोर्स हो जाएगा 45 बच्चों। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 45 मान लेते हैं 45 होगा, तभी तो 90 और 90 मिलकर हो जाएगा 180। ठीक है। आप लोग ये भी पढ़े हैं कि व्हेनेवर टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। दो कोई कोण अगर किसी ट्रायंगल के किसी त्रिभुज के बराबर होते हैं तो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये 45 डिग्री है, तो ये और ये साइड हमारा बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हम नाम रख लेते हैं, इसको ले लेते हैं ए, तो ये भी ले लेंगे ए, मान लेते हैं ये ए मान लेते हैं। अब आ जाइए पाइथागोरस लगाते हैं। ये हमको P निकल गया, इसके लिए ये B निकल गया 45 डिग्री के, इसके लिए P निकल गया। P और B पता है तो आई कैन राइट H बराबर √P² प्लस B²। तो P क्या है बच्चों, A² प्लस A², इट इज 2A²। रूट से बाहर कौन निकलेगा, सिर्फ A वाला निकलेगा, स्क्वायर वाला निकलेगा। देन ये √2A, ये अपने को H आ गया, H आ गया, ये √2A। क्लियर। यहां तक क्लियर होगा तभी आगे बढ़ेंगे। हमने क्या किया बच्चों, 45 डिग्री हम लोग सबसे पहले चल रहे हैं प्रूफ करने। क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री, इसको निकालना चल रहा है 45 डिग्री का वैल्यू। तो हमने क्या किया, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लिया जिसमें एंगल बी इज 90 डिग्री। ठीक है। अब एंगल सी को हमने मान लिया 45 डिग्री, क्योंकि हमको 45 डिग्री निकालना है प्रूफ ऑफ 45 डिग्री के लिए। यहाँ पे 45 डिग्री को हम लोग प्रूफ करने चल रहे हैं। 45 डिग्री का प्रूफ है। हमने इसको मान लिया 45 डिग्री। तो हमारा ट्रायंगल का रूल क्या कहता है कि तीनों एंगल का सम 180 ही होना चाहिए, उससे ना तो कम ना तो ज़्यादा, 1 डिग्री ना तो ज़्यादा ना 1 डिग्री कम। तो ये 90 है, ये 45 है, तो इसको 45 रखना ही पड़ेगा। ठीक है। अब इसको हमने 45 रख दिया। तो दो, अब फिर कहता है कि दो एंगल के हमारा बराबर होगा एक ट्रायंगल में, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, दोनों साइड बराबर होगा। तो ए बी बराबर AC, इसको हमने मान लिया
ए बी बराबर सॉरी बी सी, तो इसको मान लिया ए, तो ये भी हो जाएगा ए, ये ए तो हमको एच निकालना है, तो एच निकालने के यहाँ से फॉर्मूला √2 आ गया। तो अब अपने पास आ गया पी बी और एच आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसको मिटा देते हैं। तो अपने पास तीनों आ गया, पी बी आ गया, बी आ गया और एच आ गया। ठीक है, अब चलते हैं, इसको हम थीटा मानते हैं, सी को ही थीटा मानते हैं, किसी को हम मान सकते हैं इसको या इसको मान सकते हैं इसको छोड़कर, तो इसको हम लोग मानते हैं थीटा, सी को मान लेते हैं थीटा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे साइन थीटा बच्चों निकालते हैं। साइन थीटा हमारा यानी कि साइन 45, साइन थीटा बोले तो साइन 45 पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच कहता है साइन थीटा हमारा क्या कहता है पी अपॉन एच, पहले से पता है ना, ये हो गया पी अपॉन एच, ये हो गया बी अपॉन एच, ये हो गया पी अपॉन बी, ये हो गया बी अपॉन पी, और ये इसका उल्टा कॉस का उल्टा होता है एच अपॉन बी, और ये होता है बच्चों एच अपॉन पी। ये सब लिख लिए, चलो आप लोगों के सामने यहाँ पे लिख दिए, सबका रेशियो यहाँ पे सामने लिख दिए है। ये हो गया साइन का, ये हो गया आपको कॉस का, ये हो गया टेन कॉट, सबका लिख लिया आपके सामने। ठीक है बच्चों, अब तो आपको आसानी होगी। तो साइन 45 हो, 30 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, 1 करोड़ डिग्री हो, नो डाउट, इफ द साइड्स आर गिवन देन इट इज ओनली एंड ओनली पी अपॉन एच, नॉन अदर देन ओनली पी अपॉन एच, दिस इज पी अपॉन एच। तो इसके लिए इस 45 डिग्री के लिए हम लोग क्या चलेंगे, पी हमारा क्या हो जाएगा, दिस वन इज पी ए बी, दिस वन इज एच अपॉन ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है बच्चों, ए सी का वैल्यू कितना है बच्चों, √2 इंटू ए गेट कैंसिल, ऊपर बचा 1, तो 1/√2, ये हो गया साइन 45। ठीक है ना, दिख रहा है, तो ये हो गया 1/√2। पहला एक हम लोगों ने निकाल लिया, हम लोगों ने इसको रटा नहीं, हम लोगों ने निकाल लिया, साइन 45 हमारा आ गया 1/√2। सिमिलरली cos 45 चलते हैं, cos 45 इसी एंगल के लिए b अपॉन एच, तो इसके लिए हो जाएगा b एडजेसेंट साइड, इसके लिए हो गया ये b, तो ये b अपॉन एच यानी कि हो जाएगा बच्चों BC अपॉन AC। तो BC का वैल्यू बच्चों क्या है, a अपॉन √2a, 1 गेट कैंसिल, 1/√2, दिस इज ऑल्सो 1/√2। साइन कॉस निकल गया, tan चलते हैं, tan 45 डिग्री चलते हैं यहीं पे इसी ट्रायंगल में, tan 45 डिग्री क्या होगा, p अपॉन b, तो p इसके लिए p क्या हो जाएगा बच्चों AB, और b क्या हो जाएगा बच्चों BC, तो ये हो जाएगा a अपॉन a क्या हो गया 1, तो ये हो गया 1। कॉट चलते हैं, कॉट 45 बच्चों कितना होता है, ये भी हो जाएगा हमारा क्या b अपॉन, देख लीजिए यहाँ पे b अपॉन p, तो b क्या है, इसके लिए b हो जाएगा दिस वन इज BC अपॉन AB, तो a अपॉन a, दिस इज ऑल्सो 1, ये भी आ गया 1 हमारा। सेक चलते हैं, सेक 45, सेक का हमारा क्या होता है देख लीजिए, कॉस का उल्टा होता है, तो h अपॉन बी, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं, बस इसका उल्टा समझिए, सेक हो गया कॉस का उल्टा, तो h अपॉन बी, तो h इसके लिए क्या हो गया हमारा AC, और b क्या हो गया BC, तो √2a अपॉन a गेट कैंसिल। ठीक है, तो √2 ये हो गया हमारा √2। अब एक चीज़ और बचा, कॉस छोटा सा बोर्ड है, तो दैट्स वाई मैनेज करना तो है इसी में। अब आ जाइए, अपने को कॉसेक बचना है, कॉसेक बच्चों 45 डिग्री, ये भी क्या होगा हमारा h अपॉन p, इसका उल्टा h अपॉन p, तो इसके लिए इस एंगल के लिए h क्या होगा बच्चों AC, p क्या होगा बच्चों AB, तो AC है √2a अपॉन a गेट कैंसिल, दैट इज √2, तो ये आ गया √2। हमने 45 डिग्री का निकाल लिया, हमने नहीं रटा है, हम लोगों ने, हमने आपको बताया है यहाँ पे कॉन्सेप्ट से, आप पॉज करके इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री का निकाल लिया, देखिए साइन कॉस tan का निकाल लेते हैं तभी भी काम चल जाएगा, साइन कॉस tan का निकाल लेते हैं, tan को उल्टा कर देते हैं तो 1/1 1 ही होगा, इसको उल्टा कर देते हैं √2/1 √2 ही होगा, इसको भी उल्टा करते हैं √2/1 √2 ही होगा। चलिए हमने 45 डिग्री का निकाल लिया, चलिए अब चलते हैं 30 और 60 के लिए, तो हम चलते हैं प्रूफ फॉर 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों के लिए चलते हैं। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे तो क्या होगा 60 60 60, तो ये एंगल हुआ हमारा 60, ये भी हो गया 60 और ये भी हो गया 60। ठीक है, यहाँ से हम जानते हैं कि क्लास 10 में ट्रिगोनोमेट्री इज ओनली डिफाइंड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ओनली,
तो हमारे पास तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, तो हम तो ड्रॉ कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर खींचा यहाँ पे, यहाँ से एक हमने क्या किया, परपेंडिकुलर खींच दिया आप लोग को। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, दिस इज योर परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इसका नाम रख दिया है डी। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आज ये क्लास 9 में आप लोग पढ़े हैं कि अब परपेंडिकुलर जैसे खींचेंगे यहाँ पे, ये एंगल इक्वल, ये एंगल दोनों 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया यहाँ पे 90 डिग्री हो गया हमारा। ये साइड इस साइड के बराबर है, तो हमारे देख लीजिए इसमें एंगल और ये साइड कॉमन है, एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ऑफ कोर्स होगा। दो एंगल, यहाँ भी दो एंगल, अब बीच का साइड कॉमन, तो ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। एंगल साइड, एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका हर एक पार्ट के इक्वल होगा, दैट्स वाई बी डी बराबर डी सी होगा, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो 30 अब हो गया 30, और ये भी हो गया 30। ये साइड इस साइड के बराबर होगा, हम मान लेते हैं इसको ए, ये भी हो गया यहाँ तक ए, जब ये पूरा ए होगा तो ये हो जाएगा 2a एंड दिस इज ऑल्सो 2a। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, समबाहु त्रिभुज लिया, 60 60 60, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचा है AD, परपेंडिकुलर को खींचा तो यहाँ 90 डिग्री हुआ, जब देखा तो दो ट्रायंगल में बट गया, दोनों ट्रायंगल में देखा तो ये भी 60 ये भी 60, ये 90 दो एंगल बराबर और AD कॉमन, यानी कि एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, सर्वांगल सम जिसको हिंदी बोलते हैं, हो रहा है। दैट्स व्हाई आई कैन राइट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। कॉन्ग्रुएंट है तो इसका हर एक पार्ट, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, तो ये तो है ही, और सभी ये 30 बना देता है क्योंकि 60 था, तो ये दोनों बराबर हो गया, ये AD BD बराबर DC के बराबर हो गया, इसको हमने मान लिया A, दिस इज ऑल्सो ए, तो ये पूरा हो गया 2a, तो ये भी हो जाएगा 2a, ये भी हो जाएगा 2a। अब चलते हैं अपना काम कर लेते हैं, अब चलते हैं यहाँ पे कोई एक ले लेते हैं, कोई एंगल को ले लेते हैं, तो यहाँ चलते हैं, इसको ले लेते हैं, आप मान लीजिए साइन 60 ले लेते हैं, 60 के लिए तो इसको हम मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 60। इस ट्रायंगल में चलते हैं, P/H ही होगा, तो P हमारा क्या हो जाएगा AD, और सॉरी पहले AD को निकाल लेते हैं, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इस AD को निकाल लेते हैं, ये A है ये 2a है, AD निकाल लेते हैं, तो इस ट्रायंगल में चलेंगे तो हमारा क्या हो गया, 90 के सामने H दिया है, B दिया है, P निकाल लेते हैं, तो AD इक्वल टू रूट अंडर H का स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर A का स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट इज 3a स्क्वायर रूट अंडर 3a। बच्चों ये आ गया हमारा रूट अंडर 3a आ गया, AD भी आ गया, ये साइड आ गया, ये साइड आ गया, ये साइड आ गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड आ गए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड आ गया, तीनों ट्रायंगल आ गए, तीनों साइड आ गए। अब आप कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं। अब चलते हैं इसी राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें चलते हैं, साइन 60 बराबर क्या होगा P/H, तो P है क्या AD, H क्या है 90 के सामने, दिस इज H, AB, AD का वैल्यू क्या है बच्चों रूट अंडर 3a, AB का वैल्यू क्या है बच्चों 2a, a गेट कैंसिल, क्या हुआ रूट अंडर 3/2, तो ये हो गया साइन 60 रूट अंडर 3/2 हो गया। अब आ जाइए cos 60 B/H, दिस इज B, तब BD/AB, ये हो गया A/2a, ठीक है 1/2 आ गया, ये हो गया आपको cos 60। tan 60 बच्चों, tan 60 क्या है, tan 60 होता है P/B, देख लीजिए यहाँ पे P/B, tan 60 के लिए ये हो गया P, AD/B क्या हो गया BD, देन AD इक्वल टू रूट 3a, BD इक्वल टू a गेट कैंसिल, क्या बचा तो रूट अंडर 3, दिस इज रूट अंडर 3, 3 निकाल देना है। इसके बाद उल्टा कर दीजिए, इसको यहाँ पे कॉट, इसको पलट देंगे तो यहाँ पे नीचे क्या है कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको पलट देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 1/√3, इसको पलट देंगे तो 2/1 को 2, इसको पलट देंगे तो 2/√3, बस ये 3 निकाल लेना है आप लोगों को। देखिए यहाँ तक निकाल लिए, इसको पलटे नीचे कुछ नहीं था तो मान लेते हैं 1, इसको पलटे तो 1/√3 tan में हो जाएगा, tan का इसमें आ जाएगा, इसको पलटेंगे यहाँ पे जाएगा 2/1, इसको पलटेंगे 2/√3, ठीक है। तो इस तरह हमने निकाला 60 डिग्री का। अब इसी में चलते हैं 30 डिग्री निकाल लेते हैं।
अब इसको मान लेते हैं थीटा, अब इसको मान लेते हैं बच्चों, इसको मान लेते हैं थीटा जो 30 डिग्री है। और तब चलते हैं साइन 30, इसके लिए P क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P BD अपॉन H AB। BD कितना है बच्चों, A अपॉन 2A, 1 गेट कैंसिल, A गेट कैंसिल 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 cos 30 बच्चों, cos 30 हो गया। इसके लिए हो जाएगा ये B, ये P, ये B, ये H, सो दैट इज AD अपॉन AB। AD is what, root under 3A upon AB is what, 2A, A get cancelled, the root under 3 upon 2, this is root under 3 upon 2, tan 30, tan 30, tan 30, P by B, that is P by B। इसके लिए क्या हो गया, P BD, B is AD, ये A अपॉन रूट अंडर 3A, A गेट कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3, ये हो गया आपको 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। अब आ जाइए, इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा कॉट। देखिए इसको पलटेंगे तो कॉट में आएगा, ऐसे कर दो, सॉरी पलट देंगे तो रूट 3/1, तो रूट अंडर 3, इसको पलट देंगे तो 2/√3, इसको पलट देंगे तो 2/1 इज 2, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 3 चीज़ निकाल लिया, 3 एंगल का निकाल लिया। अब आइए 0 डिग्री के लिए बच्चों, 0 डिग्री के लिए आपको बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैं 0 डिग्री का आपको प्रूफ कराता हूँ, प्रूफ फॉर 0 डिग्री, ठीक है। अब आइए हमने वही काम किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, ये B, ये A, ये C, ठीक है बच्चों। हमको ये थीटा मानते हैं, दिस इज आवर थीटा, मान लीजिए हमने थीटा इसको माना, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H, नो डाउट, इतना तो आप लोग जानते हैं। तो इस थीटा को हमको 0 करना है। 0 कब होगा, अगर हमने रोटेशन अगर और ज़्यादा कर दिया तो ये एंगल हमारा बढ़ेगा, ये है रोटेशन बढ़ाया तो ये स्पेस बढ़ाया तो एंगल बना, तो हमको 0 करना है तो रोटेशन धीरे 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 क्या करेंगे बच्चों, समझिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कॉन्सेप्ट ही पावर होता है बच्चों। हमने क्या किया, इसको छोटा कर रहे हैं, इसको पहले क्या कर रहे हैं, इसको और छोटा कर दिए, ये थीटा थोड़ा सा कम हुआ, कम हुआ कि नहीं कम हुआ, ये A, ये B, ये C, इसको अब और छोटा कर दिया बच्चों, और छोटा, A B C, अब इतना छोटा कर देंगे बच्चों कि A भी आ गया लगभग यहीं पे, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, तो ये थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री। तो इससे क्या पता लगा, जब थीटा 0 हुआ तो ए बी धीरे धीरे कम होते 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 खत्म। तो फॉर थीटा इक्वल टू 0 होता है ए बी इक्वल टू ऑल्सो 0 बच्चों, परपेंडिकुलर खत्म हो गया, समाप्त हो गया। कहाँ परपेंडिकुलर है, इसके बाद और छोटा कीजिएगा ना इसको, तो यहाँ ये भी इसी पे आ जाएगा, देन आपका ए बी यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 0। ये बात समझ में आया। फिर से देखिए, ये थीटा हमारा था, ऐसे करते तो बढ़ता, इसको धीरे 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 छोटा करते 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 गए तो ए बी भी तो घट रहा है, ए बी घटते 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 आया, थीटा कम होते होते आया, ए बी को एकदम 0 कर दिए तो ये थीटा हो गया 0। अब आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल सब नहीं बन रहा, बन रहा है, एकदम छोटा सा बन रहा है, 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो ये ए बी भी जस्ट अबाउट टू 0 है, तो इसको हम लोग 0 मान लेते हैं। आ गया समझ में। तो थीटा बराबर जब 0 करेंगे तो ए बी लगभग में 0 हो जाएगा। तो इफ थीटा बराबर 0 डिग्री देन ए बी इक्वल टू 0, ये हमारा ए बी घटते 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 हो जाएगा 0, आपने फोटो में देख लिया था। अब चलते हैं, ये हमारा थीटा है तो साइन 0 बराबर हो गया, ये हमारा 0 है P अपॉन ए सी, तो ये क्या हो गया, ए बी तो हो गया 0 और ए सी कुछ भी रहने दो, तो 0 बटा कुछ भी होगा तो 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है बच्चों, cos 0 आ जाइए। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जब ये हम लोग बराबर कर रहे थे, जब यहाँ पे कर रहे थे तो यहीं पे आ गया था हमारा, ये हो गया C यहाँ पे, और AC जो आ गया ना, AC और BC दोनों एक ही पे आ गया, AC बराबर BC, ये वाला साइड हमारा एकदम छोटा हो गया तो दोनों एक ही पे आ गया, तो AC और BC दोनों हमारा बराबर ही हो गया। थीटा बाई ए बी बराबर 0,
एंड AC बराबर BC, दोनों क्या किया, एक दूसरे पर ओवरलैप कर गया। ये साइड इसी पे आ गया तो ओवरलैप कर गया, तो कौन लाइन कितना बड़ा है नहीं पता है ना, तो ये साइड इसी पे आ गया, तो AC किसके बराबर हो गया बच्चों, तो BC के भी बराबर हो गया। ठीक है, तो AC बराबर हो गया हमारा BC, ये भी जानिएगा, AC बराबर BC। तो cos 0 हमारा क्या होता है, cos 0 ये थीटा है हमारा, तो cos 0 हो गया B/H, तब BC अपॉन AC दोनों बराबर है, तो हम लोग AC की जगह पर BC भी लिख सकते हैं, तो BC अपॉन BC गेट कैंसिल, तो दैट इज़ 1, तो ये हो गया हमारा 1। ठीक है, अब आ जाइए tan 0, tan क्या होता है P/B, तो इसके लिए P क्या हो गया AB, B क्या हो गया BC। ठीक है, तो ये 0 कुछ भी होगा तो 0, तो ये भी हो गया हमारा 0। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए इसको पलटते हैं, तो ये नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये नीचे कुछ नहीं है तो 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे पलटने के लिए, तो 1/0, तो 1/0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी। 1 कुछ भी होगा, 0 में कभी भी नीचे 0 आएगा दैट इज इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन इसको बोलते हैं। तो ये 1/0 इन्फिनिटी, 1/1 1, और ये 1/0 दैट इज ऑल्सो इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं, पलटने के लिए भी समझे थे। देखिए यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1/0 इन्फिनिटी, 1/1 यहाँ रखें तो 1, और फिर ये भी 1/0 तो ये भी इन्फिनिटी आपको। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब ये 90 डिग्री कब होगा, इसी में चलते हैं। 90 डिग्री हमको करना है, अब पहले इसको मारे थे, AB को मारे थे, अब BC को मारिए, अब BC को छोटा कीजिए, BC को छोटा कीजिए, और AB को इसके साथ लेके आए। जैसे BC को हम लोग बच्चों छोटा करते हैं तो ये थीटा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये BC को छोटा कर रहा है तो थीटा बढ़ रहा है, तो ये थीटा धीरे धीरे बढ़ रहा है। BC को छोटा करते 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 ऐसे लेके जा रहे हैं कि ये हो गया हमारा ऐसे आ गया, ये 90 ABC, तो लगभग जब BC हो जाएगा 0 तो ये हो जाएगा 90, यहाँ तक ऐसे आ जाएगा बच्चों, इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा, ये हो जाएगा BC, ये हो गया A। तो इफ़ थीटा बराबर 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, BC गया, क्योंकि ये थीटा हमारा धीरे धीरे देख रहे हैं, ये BC छोटा होगा तभी ये आएगा, धीरे धीरे इसके पास आएगा, तो क्या हो जाएगा BC बराबर 0, और कौन किसके बराबर होगा, AC बराबर AB, और AC बराबर हो जाएगा AB, तो ये थीटा 90 डिग्री की है। समझ में आ रहा है, ये हमारा ट्रायंगल था, हमने इसको छोटा किया तो ये थीटा बढ़ने लगा, ये बढ़ने लगा तो इस ट्रायंगल बनाना ही भी है, तो इसको और नज़दीक लेके आए, और बढ़ाएं, और नज़दीक लेके आए, और बढ़ाएं, और नज़दीक लेके आए, और बढ़ाएं, और नज़दीक लेके आए, इस तरह का सिचुएशन हो गया। ये ABC, ये 90, तो यहाँ पे BC कम हो रहा है कि नहीं, BC इतना ना कम हो जाएगा कि 0 हो जाएगा, तब थीटा 90 होगा तब BC 0, और ये वाला साइड AB और ये AC दोनों बराबर हो जाएगा। चलते हैं, अब ये थीटा हमारा 90 डिग्री है, तो sin 90 P/H, तो AB अपॉन AC। अब AB का वैल्यू AB है, AC को भी AB लिखेंगे, तो 1 1 गेट कैंसिल, तो ये हो गया 1, तो sin 90 हो गया हमारे बच्चों 1। अब आ जाइए cos 90 हो गया B/H, तो इसके लिए B क्या हो जाएगा BC अपॉन H हो गया AC, BC हमारा ऑलरेडी 0 है, तो 0 अपॉन कुछ भी हो गया तो ये हो जाएगा हमारे 0, तो cos 90 हो गया 0, एंड tan 90 होता है P/B, तब इसके लिए हो गया AB एंड B इज BC, AB हमारा कुछ भी रहने दो, नीचे है हमारा 0, तो किसी अंक किसी डिजिट के नीचे 0 आ गया तो ये इन्फिनिटी, ये हो गया बच्चों इन्फिनिटी। अब पलटते हैं इसको, तो ये 1/इन्फिनिटी होता है 0, 1/0 इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी नीचे आएगा तो 1/इन्फिनिटी होता है 0, ये हो गया नीचे 1/0, तो ये हो गया इन्फिनिटी, और ये हो गया 1/1। ठीक है, तो ये आ गया, हम लोगों ने टेबल सीखा, टेबल को हम लोगों ने अभी प्रूफ किया है, ये इसको हम लोग रटा नहीं है। तो अब चलते हैं इसका ट्रिक पढ़ते हैं बच्चों। अब आप लोग को 1 मिनट और ध्यान देना है, बस 1 मिनट में आप लोग को मैं ट्रिक बताऊंगा, कैसे आप लोग ट्रिक सब इसको बिना इतना लिखे हुए आप निकाल सकते हैं। ये समझाने वालों के लिए मैं समझाया हूँ। अब आज ये लास्ट में मैं आप लोग को ट्रिक बताता हूँ बच्चों, क्या करना है अपने से। देखिए ट्रिक है यहाँ पे टेबल का, ट्रिक फॉर ट्रिगोनोमेट्री टेबल।
ये आपको ट्रिक याद रखना है। क्या करना है, देखिए सबसे पहले 0 ले लेना है, 1 ले लेना है, 2 ले लेना है, 3 ले लेना है, 4 लेना है। ले सकते हैं, ले सकते हैं, इतना इतना ले सकते हैं सर। बाई 4 कर देना है, सबके नीचे बाई 4 कर देना है और सब पे रूट चढ़ा देना है। 0 बाई एनीथिंग 0, 0 बाई कुछ भी होगा। हमारे पास 0 रुपया, हमने 5 आदमी को बांट दिया तो 0 0 ना मिलेगा। 0 रुपया 10 आदमी को बांट दिया, 0 0 मिलेगा। 0 बाई एनीथिंग 0, 0 का रूट निकालेंगे तो 0, 1 का रूट निकला 1 और 4 का रूट निकला तो 2। ठीक है, 1 का 1 और 4 का रूट निकला 2। ये अंदर अंदर काट देंगे, 1/2 हो जाएगा। 1 का रूट 1 और 2 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, रूट अंडर 2। 3 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, रूट अंडर 3। 4 रूट से बाहर निकलेगा 2 और ये होगा 4/4, तो ये हो गया 1। 1 का रूट निकला 1, तो ये बैठा देंगे यहाँ पे साइन पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। वाह, हमने पा लिया। इसका कोई रट नहीं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको भूल भी जाते हैं एग्जाम में, कि वो एग्जाम में प्रूफ नहीं आता है, तो आपको ये लगा देना है 0 1 2 3 4 लिख देना है, डिवाइडेड बाई 4 और देन टेकिंग रूट, स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। 0 बाई कुछ भी होगा 0, 1 रूट से बाहर निकला 1, 4 बाहर निकला 2, ये काट देंगे तो 1/2, 1 बाहर से निकला 1 और √2 ही हो जाएगा। √3 नहीं निकलेगा, √3, 4 निकला 2, 4/4 1। इसको यहाँ बैठा देना, दिस इज साइन थीटा। 0 1/2, 1/√2, √3/2 1। ठीक है, अब इसी को उल्टा पढ़ दीजिएगा, इधर ला देख कर लिख दीजिएगा, ऐसे करके लिख दीजिएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। यहाँ पहले फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे उलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस का वैल्यू 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इसी को डिवाइड कर देना है बच्चों, इतना बटा इतना, तो ये हो जाएगा 10 का वैल्यू, तो 0/1 0, ये बाई ये तो 2 2 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 बचेगा, तो ये क्या होगा 1/2 इंटू 2/√3, 2 2 गेट कैंसिल, तो 1/√3 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये इतना बाई इतना करेंगे तो 1/√3, ये सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1, ये डिवाइडेड बाई ये तो नीचे का 2 कट जाएगा तो √3 और 1/0 तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 10 का वैल्यू 0, 1/√3, 1 √3 और नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो 3 निकाल देना है, ये 3 निकाल दिया, इसी को तो पलट देंगे तो हमारा ये सब आ जाएगा। इसको पलटेंगे तो ये, इसको पलटेंगे ये, इसको पलटेंगे ये, इसको पलटेंगे ये, इसको पलटेंगे ये, इसको पलट देंगे तो ये, इसको ये, इसको ये वाला, इसको ऐसे पलट देना है और ये वाला इसको पलट देना है। बस हो तो गया, यही तो आपका ट्रिक है। और बस आप लोग को ध्यान में रखना है क्या कि 1/0 या कोई भी डिजिट बटा 0 ये होता है इन्फिनिटी, 1/∞ ये होता है 0। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हम लोगों ने पढ़ा अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे अगला वीडियो में। एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं इस पर। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है 8.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी का है बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2। इवेल्युएट sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60। टेबल आपके पास है, सबका बस वैल्यू रख देना है। sin 60 होता है बच्चों, देख लीजिए यहाँ पे √3/2, कॉस 30 होता है बच्चों, देख लीजिए यहाँ पे √3/2 प्लस कॉस 30 होता है बच्चों, देख लीजिए वहाँ पे फिर से cos 30, तो cos 30 है √3/2 एंड sin 60 होता है बच्चों, देख लीजिए वहाँ पे √3/2, √3 इंटू √3 इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर एंड रूट का खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, दैट इज 3 ओनली। तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस √3 इंटू √3 3 4, एलसीएम निकालेंगे तो 4 3 प्लस 3 दैट इज 6/4, दैट इज 2 3 6 3/2। ये पहला क्वेश्चन का आप लोग को पास आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलो बच्चों, एक इसमें गलती हो गया था, हमने क्वेश्चन उतारते समय यहाँ पे sin 30 था, कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पे cos 30 आपको दे सकता है, एग्जाम में आपको कुछ भी इधर उधर चेंज करके दे सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वैल्यू रख देना है। यहाँ पे sin 30 है तो sin 30 का हम लोग वैल्यू रखते हैं sin 30 एंड इंटू cos 60, sin 30 इंटू
cos 60 है, ये वाला अगला क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन है sin 30 इंटू cos 60 था, ठीक है। तो ये sin 30 देख लीजिए क्या था, sin 30 1/2, cos 60 देखिए क्या है, ये भी 1/2, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम 4, 3 + 1 दैट इज 4/4 दैट इज 1, ठीक है। फर्स्ट आंसर आया आपको। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, 2 tan स्क्वायर 45 स्क्वायर है, तो पहले वैल्यू रखेंगे उसके बाद स्क्वायर करेंगे, तो 2 तो लिखेंगे, tan 45 देखिए किधर है 1, तो 1 का स्क्वायर, पहले वैल्यू रखेंगे उसके बाद स्क्वायर करेंगे, प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos स्क्वायर 30, तो ये देखिए √3/2 का स्क्वायर, माइनस sin 60, तो sin 60 है माइनस √3/2, ठीक है ना, यही ना क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। टू tan स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 60, सॉरी sin स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है बच्चों, तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए, तो ये तो गया, तो 2 × 1 का स्क्वायर 1, और प्लस ये हो गया 3/4 माइनस 3/4, गेट कैंसल, तो ये हो गया 2, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर हो गया 2, ठीक है बच्चों। तो आगे क्वेश्चन अब आते हैं। आ जाओ बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन 1 का ही पार्ट 3 है, cos 45/sec 30 प्लस cos 30 है, ठीक है बच्चों। चलो भाई वैल्यू रखते हैं, cos 45 बच्चों अपने पास क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, cos 45 नथिंग बट 1/√2, ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना 1/√2 अपॉन, ये बड़ा बटा देंगे, ये छोटा देंगे, क्योंकि ऊपर है नीचे बड़ा है। आज ये sec 30 इज नथिंग बट 2/√3 प्लस cosec 30 2 दिस इज 2, ये आपका वैल्यू आ गया, ठीक है, रख दिए। अब ऊपर का ऊपर ही रखेंगे और नीचे का पहले सॉल्व कर लेंगे। नीचे का पहले ये बड़ा बटा, ये हमारा लाइन जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, ये लाइन जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए ऊपर वाला। चलें, तो यहाँ पे 2 है, √3 है और 1 है, तो एलसीएम होगा बच्चों हमारा क्या होगा, एलसीएम √3 × 1 का एलसीएम 1, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं रहता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 × 1 दैट इज √3 से डिवाइड करेंगे तो गेट कैंसिल 1, तो 1 × 2 2 प्लस ये 1 रहता है तो डायरेक्ट इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज 2√3, ठीक है। अब ये देखिए मैं आप लोग को बेसिक बता देता हूँ कि अगर a/b अपॉन ये बड़ा लकीर हो c/d, तो हम ये डिवाइड होता है तो हम इसको लिख सकते हैं a/b × d/c, ये ऐसे पलट जाता है, ऐसे चला जाता है ऊपर, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/√2 × √3, ये √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 + 2 √3, ये हो गया अपना, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमको रेशनलाइज करना है, बिना रेशनलाइज के हमारा कोई भी नीचे हमको रूट नहीं आना चाहिए, तो एक बार रेशनलाइज इसके लिए करते हैं, एक बार रेशनलाइज इसके लिए करते हैं, चाहे तो इसमें से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन हम लोग निकाल देते हैं यहाँ से, तो एक बार इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 × √2 ऊपर × √2 रेशनलाइज होगा, ये वाला टर्म पहले रेशनलाइज कर देते हैं, तो नीचे √2 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का रूट खत्म होगा, दैट इज √2 ओनली, सिर्फ और सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × √2 दैट इज 2, √3 × √3 3, √6 × √6 6, √4 × √4 4, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर √2 बचेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे होगा ऊपर √3 अपॉन 2, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो ये 1 + √3, ठीक है, या √3 + 1 इसको लिख सकते हैं, √3 + 1, तो कभी भी एक रूट में रहे एक बिना रूट के रहे, तो ये a + b × a - b, √3 - 1 ऊपर और √3 - 1 नीचे, ठीक है बच्चों। ये रेशनलाइज किए, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये होगा √3 + 1 √3 - 1 √3 - 1 ऊपर। नाउ अब ये नहीं इसको काट देना है, नहीं मल्टीप्लाई किए √2 × 1 × √3 मिलकर हो गया √6, √2 × √3 √6,
वो बचा √3 - 1 तो रहेगा ही रहेगा। ये √2 × √2 2, 2 × 2 4, a + b × a - b, a² √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए फिर से देखिए। पहला काम इसका रेशनलाइजेशन करें तो नीचे √2 है तो ऊपर √2 नीचे √2, ये वाला काम खत्म। ये वाला काम हो गया यहाँ तक जो हम लोग बात कर रहे हैं ये वाला फर्स्ट रेशनलाइजेशन की है। अब हम लोग क्या किए, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिए, यहाँ से क्या किए 2 कॉमन निकालिए, तो ये क्या बच गया 1 प्लस, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 + √3। हम इसको लिख सकते हैं 2 × √3 + 1, तो 2 × √3 + 1। इसके लिए ऊपर तो नीचे, ऊपर तो ये रहा ही रहा, ऊपर ये रहा, नीचे 2 × √3 + 1। तो इसको रेशनलाइज करना है तो √3 + 1 का रेशनलाइज करेंगे तो √3 - 1 नीचे, √3 - 1 ऊपर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर का √1 × √2 × √3 √6, √3 - 1 रहने देते हैं, नीचे हो गया 2, √2 × √2 इंटू है नीचे तो 2 × 2 4, √3 + 1 a + b × a - b, a² तो √3 स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आया अपना अभी ये वाला इतना आया। अब इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं इतना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बच्चों, क्या ऊपर है अपना √6 √3 - 1, नीचे हो गया बच्चों हमारा क्या 4, √3 का स्क्वायर 3 - 1 तो 2, 4 × 3 - 1 तो ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा √6 × √3 √18, 6 × 18 माइनस √6 अपॉन 4 × 2, 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9 माइनस √6 अपॉन 8, 9 बाहर आएगा, ऐसे लगा दीजिएगा, और 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 √2 माइनस 6 अपॉन 8। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग के सामने है आगे क्वेश्चन। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को इतना तक काफ़ी है, 2 क्वेश्चन और है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आगे चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेकंड भी क्वेश्चन आसान है, 2 tan 30 बटा 1 + tan² 30, 2 tan 30 सेकंड का फर्स्ट MCQ है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक बनाते हैं, 2 tan 30 बाई 1 + tan² 30 इक्वल्स टू ऑप्शन में है बच्चों, फर्स्ट है आपको sin 60, बी है cos 60, tan 60 और डी है बच्चों sin 30। ये 4 ऑप्शन है MCQ। रखते हैं 2 tan 30, देखिए यहाँ पे tan 30 है 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर। अब एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग को, sin थीटा का होल स्क्वायर लिखिए या sin स्क्वायर थीटा लिए, एक ही चीज़ है, ये चीज़ एक ही है, ऐसा नहीं लिख सकते, sin थीटा का स्क्वायर नहीं लिख सकते, ये चीज़ हमारा रॉन्ग है, ये नहीं लिख सकते, ये हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है। ट्रिगोमेट्री में हम लोग sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए tan स्क्वायर थीटा मतलब tan 30 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ही हुआ कि tan 30 का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट आप लोग को एकदम बीच बीच में, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, ये मत सोचिए कि हम स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, तो बीच बीच में बहुत सारा कॉन्सेप्ट छूट जाएगा आप लोग को। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 × 1 2/√3, नीचे हम इसको 1 + 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, एलसीएम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो गया एलसीएम इसका 3, ये हो गया 3 + 1, तो ये हो गया आपको 2/√3 इंटू 3 चला गया ऊपर, 3 + 1 ये ऐसे पलट देंगे,
तो ये हो जाएगा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2√3। हम इस √3 ऊपर वाले 3 को लिख सकते हैं, ऊपर वाले 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, नीचे हो जाएगा 2√3, √3 गेट कैंसिल, √3/2 आया। √3/2 किसका वैल्यू होता है, देखिए sin 60 का होता है, sin 60 ऑप्शन है, ये है यहाँ पे, ये होगा ऑप्शन ए। बस आसान तो है, इस तरह बन जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। ऐसे ही आप लोग को MCQ है, 1 - 10² 45 बटा 1 + 10² 45। देख लीजिएगा इसको, सेकेंड क्वेश्चन आसान है, और जो भी है इसका आगे आप लोग बनाइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बार पूछता है ये बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो ये इफ़ tan a + b = 3, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ tan a + b = √3 and tan a - b = 1/√3, फाइंड a एंड b, ठीक है। फाइंड a एंड b आसान है कि नहीं है, आसान ही है। देखिए कैसे आसान है। फर्स्ट इक्वेशन दिया है बच्चों, तो चलते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन चलते हैं। tan a + b = √3 में tan किसका वैल्यू होता है, देखिएगा tan 60, तो √3 का मतलब लिख सकते हैं tan 60, तो tan गेट कैंसिल, देन a + b = 60 डिग्री। ये फर्स्ट है इक्वेशन आ गया। सेकेंड, tan a - b = 1/√3, 1/√3 किसका होता है, tan में ही देखेंगे, इधर tan है तो इधर tan में ही लाना पड़ेगा। तो ये है tan 30, तो ये हो गया tan 30, tan गेट कैंसिल, देन a - b = 30। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 था a + b = 60, दोनों को जोड़ देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 गेट कैंसिल, देन 2a = 90, सो a = 45। a निकल गया तो b निकल जाएगा, b हो जाएगा 15। यहाँ पे a = 45 रखिएगा, अब b का वैल्यू निकाल दीजिएगा, a 45 हो गया। अब आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 45 + b = 60, सो b = 60 - 45 दैट इज़ 15 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर, ए और बी का, दोनों का आ गया। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स को हमको स्टेट करना है। ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है sin a + b sin a + sin b। क्या sin a + b = sin a + sin b हो सकता है बच्चों? करके आप देख लीजिएगा, सभी में क्या sin a + b बराबर sin a + sin b हो सकता है? यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर हम मान लीजिए हमारा sin 30 + 60 करते हैं, सबके लिए वेरीफाई होना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी एंगल, ये नहीं कि अलग अलग। तो sin 30 प्लस क्या sin 60 हो सकता है, तो ये तो हो गया sin 90, और ये हो गया sin 30 का वैल्यू देखिए क्या है 1/2, sin 60 का वैल्यू है √3/2, और sin 90 क्या है हमारा 1 = 2, 1 + √3 क्या बराबर है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये पहला ही आंसर आ गया हमारा फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला आंसर आ गया बच्चों, फॉल्स हो गया। दूसरा देखिए, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या sin थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा था? हाँ, 0 था 1/2 0.5 हो गया, ये हो गया 0.7 हो जाएगा,
ये इंक्रीज हो जा रहा है 1/√2, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, यस। तो सेकेंड का आंसर होगा ट्रू। थर्ड वन इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज और थीटा इंक्रीजेज। तो कॉस थीटा का वैल्यू देखिए, तो क्या थीटा इंक्रीज कर रहा है तो कॉस थीटा वैल्यू इंक्रीज कर रहा है? नहीं, 1 से शुरू हुआ 0 पे खत्म हो गया, तो ये तो डिक्रीज कर रहा है ना, तो थर्ड वन इज फॉल्स। एंड फोर्थ साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा, फोर्थ कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा सभी के लिए ट्रू है? साइन थीटा और कॉस थीटा किस एंगल के लिए बराबर है? ओनली फॉर दिस के लिए, तो नो, ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो फोर्थ नंबर भी हो जाएगा फॉल्स। फिफ्थ नंबर, cos a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इजकल टू 0, एकदम डिफाइन है। a इजकल टू 0 पर डिफाइन है नहीं, cot a इजकल टू 0 पे कहाँ डिफाइन है? cot 0 नॉट डिफाइन है, सही है। तो 5 नंबर भी ट्रू है, यानी कि 0 पे हमारा इन्फिनिटी बोलो तो इसको दो नाम देते हैं, इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन। तो ये हो गया आपको एक्सरसाइज, हो गया एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गया बच्चों, ठीक है। इसी तरह आप बने रहिए और हम लोग आपके लिए अगला जो वीडियो लेकर आए हैं, अगला वीडियो जो आएगा आपको ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें मैं मात्र आप लोग को 20 मिनट्स में सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का 40 फॉर्मूला लिखना, ठीक है बच्चों। तो हैव ए नाइस डे, बने रहिए हमारे साथ।